नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग मेघालय पठार का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में अब तक हम लोगों ने मध्यवर्ती उच्च भूमियों के अंतर्गत अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्य श्रेणियों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग मेघालय पठार का अध्ययन करेंगे। मेघालय का पठार जो है, इसकी अवस्थिति जो देखने को मिलती है, इसकी अवस्थिति मेघालय पठार की जो है, ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो है मेघालय का पठार जो है, यहाँ पड़ता है मालदा गैप। मालदा गैप द्वारा ये प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत से अलग होता है। तो ये हो गया मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार जो है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही उत्तर पूर्वी विस्तार है। तो मेघालय का जो पठार है, उसके पश्चिमी सिरे पर गारो की पहाड़ियाँ अवस्थित हैं तथा पूर्व में खासी, जयंतिया, मिकिर, रेगमा जैसी पहाड़ियों की अवस्थिति देखने को मिलती है। साथ ही जो मेघालय का पठार है, इसका सर्वोच्च शिखर शिलांग शिखर है। सर्वोच्च शिखर जो है शिलांग शिखर है। इसकी ऊंचाई जो है 1961 मीटर देखने को मिलती है। तो मेघालय के पठार की अवस्थिति जो देखने को मिलती है, यहीं पर क्या है, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, इसी क्षेत्र में क्या है, भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो ये हो गया मेघालय पठार की अवस्थिति, विस्तार एवं विशेषता के बारे में। अब देखते हैं दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार जो है, ये क्या है, प्राचीन पठार के रूप में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। इसका विस्तार जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, लगभग जो सभी प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं, जो दक्षिणी राज्य हैं, सभी राज्यों में इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है। तो इसका जो निर्माण है, दक्कन के पठार का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा मैग्मा उद्गार के यहाँ पर लावा के निक्षेप के जमाव से हुआ है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, तो ये क्या है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित पठार है। तो इसमें जब हम लोग दक्कन के पठार का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर कई उच्च भूमियाँ या कई उच्चावच स्वरूप देखने को मिलते हैं। तो जैसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं सतपुड़ा श्रेणी का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग महाराष्ट्र का पठार, इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र का पठार। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में महाराष्ट्र का पठार देखने को मिलता है। महाराष्ट्र के पठार के पूर्व में महानदी जो है प्रवाहित होती है, उसका घाटी क्षेत्र देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में ही उड़ीसा उच्च भूमि क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं दंडकारण्य का पठार, जो अत्यधिक विषम है। तो यहाँ दंडकारण्य का जो पठार है, तो इसका जो विस्तार है देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार जो है, ये गोदावरी, भीमा जैसी नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है, तो इसको देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कर्नाटक का पठार। तो कर्नाटक का पठार जो है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तमिलनाडु का पठार। तो तमिलनाडु का पठार जो सबसे दक्षिण में प्रायद्वीपीय भाग में अवस्थित है, ये है तमिलनाडु का पठार। फिर इसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं पश्चिमी घाट श्रेणी जो पाई जाती है, जिसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, उसका अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वी भाग है, जो अत्यधिक विखंडित और विच्छेदित हो गया है यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, जिसके कारण ये क्या है, पूर्वी तटीय मैदान की यहाँ पर निर्माण हुआ है। साथ ही साथ ये जो पूर्वी घाट है, इसका अत्यधिक विखंडन और विच्छेदन हो गया है। तो ये जो यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये अपने अपर्दित रूप में देखने को मिलती हैं। तो इसका अध्ययन करते हैं।
ये हो गई दक्कन पठार की ड्राफ्टिंग। तो दक्कन पठार के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सतपुड़ा श्रेणी का अध्ययन करेंगे, महाराष्ट्र का पठार देखेंगे, फिर इसको बाद हम लोग देखेंगे महानदी बेसिन, फिर उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली जो श्रृंखला इसमें देखने को मिलती है दक्कन के पठार के अंतर्गत, इसमें देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी को। सतपुड़ा श्रेणी यहाँ पर है सतपुड़ा श्रेणी। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है ये नर्मदा नदी के दक्षिण में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी के उत्तर में है विंध्यन श्रृंखला और नर्मदा नदी के दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी। तो इसे क्या है, ये जो सतपुड़ा श्रेणी है इसको पश्चिम में राजदीपला की पहाड़ियों से लेकर राजदीपला की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है और उत्तर पूर्व में ये यहाँ पर उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये राजदीपला की पहाड़ियों से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक सतपुड़ा श्रेणी जाती है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़ चोटी, ये महादेव पर्वत पर अवस्थित है। तो महादेव पर्वत पर अवस्थित है। तो ये जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है तथा इसकी पर्वत श्रृंखला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है उसे कहा जाता है अमरकंटक शिखर। तो अमरकंटक यहाँ की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो अमरकंटक है मैकाल पर्वत पर अवस्थित और धूपगढ़ जो चोटी है ये महादेव पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है। तो यहीं से ये जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं इसी के उत्तर से निकलती है सोन नदी जो गंगा में जाकर मिलती है और इसी के अमरकंटक के पश्चिम से जो निकलती है नदी उसे कहा जाता है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और जो सोन नदी है ये गंगा में मिलकर अपना जल जो प्रवाहित होता है उसको ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित करती है। तो ये हो गया सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। तो सतपुड़ा श्रेणी जो है ये राजदीपला की पहाड़ियों से स्टार्ट होकर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक जाती है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और तथा बेल आइकन को टिक कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।